ये भी वफाकी हुकूमत और जो सूबों में ऑपोजिशन है वो कह रही है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो लेट्स सपोज एक मफरूजा है कि असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, तो 90 दिन का टाइम है, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, केयर टेकर सेटअप होगा और सूबों में इंतखाबात हो जाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत उसमें रुकावट पैदा कर सकती है? क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो बाई इलेक्शंस थे उसके हवाले से भी और कराची के जो बल्दियाती इलेक्शन होने उसमें ताखीर हो रही है बार बार, और हुकूमत ने पहले कहा कि हमारी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉयड है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, इसलिए नहीं हो सकते इलेक्शन। तो क्या वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाएंगे या इलेक्शन कमीशन उसमें भी रुकावट पैदा कर सकती है? मेरा ख्याल है इन पैरेलल वो कोर्ट का ऑप्शन भी ट्राई करेंगे, यानी कोर्ट के अंदर भी कुछ चीज़ों को बुनियाद बना के इंतखाबात ना करवाने की, कोर्ट से कोई ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर से मैं सोचता हूँ ऐसे ही कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जिक्र है, जिसकी वजह से इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंतखाबी अमल में असरअंदाज ना हो जी। तो उस मौके पे जब ये फॉर एग्जांपल इस वक्त तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी अगर सूबों में इलेक्शन होता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन जब कभी 10 महीने के बाद या 8 महीने के बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन इन्हीं दो सूबों में होगा, तो उस वक्त तो यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद होगी पूरी आबोताब के साथ और वो इन्फ्लुएंस भी कर पाएगी और करेगी, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथ बंद जाएंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है केयर टेकर गवर्नमेंट की, ये प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो आइन की किसी प्रोविज़न का डिसफंक्शनल हो जाना एक बुनियाद फराहम करता है हुकूमत को कि उसको वो असम्बली के अंदर चैलेंज करे और कहे देखिए जी आइन के मुताबिक काम, फिर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये मैं इम्कानात जाहिर कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये होगा। तो आपको लगता है कि अगर मतलब असेंबली तहलील कर दी तो फिर कोर्ट से रुजू किया जा सकता है इस हवाले से? मेरे ख्याल तहलील होने से पहले भी शायद किया जा सकता है और ये गालबन ये तीनों काम इन पैरेलल करेंगे। ओके सलीम साहब, तो आपको लग रहा है कि बड़ा रिस्क होगा इसलिए शायद असेंबली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन अब हुकूमत भी इस इरादे का इजहार कर रही है कि अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर इतना आगे निकल गए इमरान खान साहब, अब पीछे कैसे हटेंगे? मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, दोनों तरफ से कह दिया, वो कह रहे हैं हुकूमत के मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि पहले डेट दो फिर मुज़ाकरात होंगे, तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा तहरीक इंसाफ के पास? नहीं तो मेरे ख्याल में शहजाद ये जो पिछले 10-15 सालों के तजुर्बे के बाद भी अगर कोई ये सवाल पूछता है कि जी इतने आगे निकल जाने के बाद भी वो पीछे कैसे हटेंगे, तो मुझे तो खुद इस पे हैरत होती है। आपको याद होगा कि 2014 के धरने के दौरान वो कितने आगे निकल चुके थे और उन्होंने कहा था कि जी वो कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगा लेकिन हुकूमत को ख़त्म किए बगैर यहाँ से नहीं हटूंगा। फिर आराम से घर चले गए। फिर वो इतने आगे निकल गए थे कि उन्होंने इस्तीफे दिए थे, कई महीनों तक वो इस्तीफे रहे और फिर जाके उसी असम्बली में सर झुका के बैठ गए और ख्वाजा आसिफ साहब के ताने भी सुने और तनख्वाहें भी वसूल कर ली। फिर लॉकडाउन के दौरान वो कितने आगे निकल गए थे और फिर वो कैसे उन्होंने पीछे वो हट गए। फिर आप देखें कि जनरल बाजवा की तारीफों में, उनकी खुशामद में, उनकी ताबेदारी में वो कितने आगे निकल गए थे। और ये 2 दिन से जनरल बाजवा के बारे में वो क्या कह रहे हैं और क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करने की बुनियाद पे इमरान खान साहब की हुकूमत ने लोगों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए, उनको जेलों में क्योंकि आपने मौजूद इस पर छेड़ दिया तो जो कल का इंटरव्यू था साफी साहब दर्जा दिया था उनको शहरयार अफरीदी ने और इन जैसे लोगों ने, आज उनके बारे में इसी तरह अब जब आ रहे थे ताज़ा तरीन। साफी साहब मैंने पिछले सेगमेंट में वो शॉर्ट सुनवाए भी शहरयार अफरीदी के और दीगर लोगों के, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जाहिर सी बात है तमाम साफियों के साथ आप भी बड़ी गहरी नजर उस पर रखे हुए थे, क्या वाकई इमरान खान का ये दावा दुरुस्त है कि डबल गेम खेली गई है? किसी को कहा कि पीटीआई को सपोर्ट करो, किसी को कहा कि पीडीएम को सपोर्ट करो। देखिए डबल गेम तो इमरान खान साहब ने भी सबके साथ खेला है ना। क्या उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ डबल गेम नहीं खेला? क्या खुद उन्होंने पिछले एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन के मामले पे जनरल बाजवा के साथ डबल गेम नहीं खेला? उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। तो ये तो सारा मामला किया पिछले इलेक्शन में डबल गेम नहीं था। जब आरटीएस फेल किया जा रहा था, जब पोलिंग एजेंट निकले जा रहे थे, तो ये तो सारा जो ढांचा खड़ा था पिछले कई सालों से, ये डबल गेम और ऑडियो वीडियोस रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पे था। उन्होंने किया तैयबा गुल के साथ खुद डबल गेम नहीं किया था,
कि उनकी वीडियो लेके उधर जाके उन्होंने वहां न्यूज़ वन पे चलाई और चेयरमैन नैब को उसके साथ उसके जरिए ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन मैं आपको ये पहले वाले सवाल पे जब आता हूँ ना, अभी आप देखिए वो क्या कहते रहे, ये जब मार्च कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद जाके उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इनको इलेक्शन पे मजबूर नहीं करेंगे। वो कितने दिनों में रेंगते इस्लामाबाद पहुंचे सही। और इस्लामाबाद फिर भी नहीं आए, पिंडी से वापस चले ठीक है, मैं बस अब ये नया शोशा निकाल दिया, तो अब तो कम से कम ये सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं किसी हद तक भी जा सकते हैं और फिर अहमद साहब एक और बात अभी फजल रहमान साहब ने की, पिछले हफ्ते अयाज सादिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में की कि हम तो 6 महीने असेंबली की मुद्दत को बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में। क्या इतना आसान है, ये मुमकिन है? और किस किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें हुकूमत के पास ये ऑप्शन है या पार्लियामेंट के पास ये ऑप्शन है कि उसमें उसकी मुद्दत में तोसी हो जाए? आर्टिकल 232 में जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस हों, हंगामी हालत का ऐलान हो जाए, तो फिर तो 6 महीने क्या 1 साल के लिए भी मुद्दत बढ़ सकती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए आपको सदर ममलकत के भी कोऑपरेशन की ज़रूरत पेश आएगी, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन अभी जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि डिफॉल्ट का खर्चा है, शायद अगले हफ्ते हो पेमेंट, इन मामूली बातों पे या कोई जंग जैसी इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए या कोई बहुत बड़ी आफत हो मुल्क पे, क्या है इमरजेंसी की डेफिनेशन? वो इमरजेंसी कई वजूहात के बुनियाद पे है, लेकिन उसकी बुनियादी बात यही है कि अगर आपके मुल्क का नज्म व नस्क आइन और कानून के मुताबिक चलाना मुमकिन न रहे, तो उस सूरत पे आप ये हंगामी हालत का नफाज। बहुत बहुत शुक्रिया।